नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और देखिए आज 7,000 ट्रैक्टर दिल्ली से सटी सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि कल किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच नवे दौर की बातचीत है। आज किसान आंदोलन का 43वां दिन है, लेकिन उससे पहले आज एक बहुत बड़ा मार्च निकल रहा है दिल्ली से सटी सीमाओं पर। मेरे विजय संजीव लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो आज एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से, पलवल, हर तरफ ट्रैक्टरों पर सवार होकर के किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे सहयोगियों के पास भी मैं चलूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरकज की तरह का हाल आंदोलन का कहीं ना हो जाए। आपको याद होगा देखिए, किसान आंदोलन पर सीजेआई की एक टिप्पणी, निजामुद्दीन मरकज जैसा हाल हो सकता है। आंदोलन में कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, सुप्रीम कोर्ट को चिंता है। और देखिए, अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, वाकई चिंता वाली बात है ही, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब एक साथ किसान जुटे हुए पिछले 43 दिन से, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, कैसे चिंता जाहिर की है, बताइए हमारे दर्शकों को। अखिलेश राय, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं इसका हाल मरकज की तरह ना हो जाए, जहां पे आपने देखा कि तमाम जो लोग निकलते थे उन्होंने जो कोविड को स्प्रेड करने में कितना बड़ा उन्होंने भूमिका निभाई, देश की बहुत जगहों पे चले गए थे। और उस समय मुख्य समस्या थी कि इतने ज्यादा संख्या में तबलीग जमात के लोग जब इकट्ठा हुए थे और वहां पे कोरोना का प्रसार कितना तेजी से हुआ था, उसी पे चिंता जताई। क्योंकि याचिका जो दाखिल की गई थी वो यही थी कि सीबीआई जांच कराई जाए कि आगे तबलीग जमात में इतने दिनों तक इतने लोग कैसे छिप कर रहे हैं। इस पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी तरह की चिंता हमें किसान आंदोलन पर भी है, क्योंकि हम मूल समस्या पे हमें ध्यान देना होगा और हमें ये देखना होगा कि क्या इनको किसानों में कहीं ऐसी न समस्या पैदा हो जाए, और क्या इससे गाइडलाइन, सरकार को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। जब कहीं ऐसे मामले में जब कोई भीड़ इकट्ठा हो, तो गैदरिंग हो, तो ऐसे मामलों में सरकार को जरूर गाइडलाइन बनानी चाहिए। ये बड़ी चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार देख रहा है कि हजारों की संख्या में जो किसान इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग को लेकर, उसमें कोई भी कोविड की गाइडलाइन को पालन नहीं किया जा रहा है। इसी बात को उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने पूछा कि क्या किसान को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्या सरकार ने कोई वहां पे अपनी बात रखी है, क्या किसानों ने गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल का कोई ठोस जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो चिंता है सुप्रीम कोर्ट की वो वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रही हैं लगातार कोरोना का एक नया रूप भी सामने आ गया है, उसके बावजूद वहाँ पे कोरोना की गाइडलाइन का कोई भी जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की हो, क्योंकि कोरोना जिस तेजी से बढ़ा है उसकी वजह से हमने पहले भी देखा है कैसे मरकज की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों तक कोरोना पहुंचा था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी चिंता जाहिर की है। मेरे साथ देखिए मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपमा मेरे साथ जुड़ी हुई है, सृष्टि मेरे साथ जुड़ी हुई है। पहले सृष्टि का रुख कर लेती हूँ। सृष्टि, ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान आज बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। 7,000 ट्रैक्टर आज दिल्ली से सटी सीमाओं से निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले का ये रिहर्सल है। और शिखा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। वो पलवल के रास्ते में है। शिखा, तो 26 जनवरी की रिहर्सल किसान इसे बता रहे हैं, यानी कि अगर कल जो नवे दौर की बातचीत है सरकार और किसान संगठनों के बीच में उसमें हल नहीं निकलता तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। शिखा, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, उसी ट्रैक्टर में मैं मौजूद हूँ, लगातार उसी मार्च के साथ हम हैं। और देखिए आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। 500 हजार से ज्यादा यहाँ पर ट्रैक्टर आपको आगे दिखाई दे रहे होंगे। ये मार्च कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से चले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन है किसानों का, ये क्या कहता है? क्या ये कोई संदेश दे रहा है सरकार को? क्योंकि कल सरकार और किसानों के बीच में वार्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल ये उठता है कि इस शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या कल कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि इसको आप एक तरीके का 26 जनवरी में जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है, जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर किसान बता रहे हैं, हमने उनसे बात की है, तो उसका एक छोटा रूप देख लीजिए। और इससे भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन अगर हल नहीं निकल कर आता है कल की बातचीत में, तो उस दिन देखने को मिल सकता है। तस्वीरें देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार
उस मार्च के साथ चल रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर से निकला है। 4 अलग अलग जगहों से ये मार्च निकल रहा है। ऐसे में ये इतना बड़ा किसानों का शक्ति प्रदर्शन सरकार को क्या संदेश देता है, सरकार इस चीज को कैसे लेती है, ये देखने वाली बात है। और कल जब ठीक वार्ता से एक दिन पहले ये शक्ति प्रदर्शन बहुत कुछ कहता है श्वेता, क्योंकि लगातार अपने जो कृषि कानून है उनको माफ करने की बात किसान कर रहा है, एमएसपी पर भी बात कर रहा है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की भी बात की जा रही है। तो सीधे किसानों ने कह दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, यानी कि बिल्कुल शिखा सही कह रही हैं। और 26 जनवरी से पहले ये कह रहे हैं जो किसान है कि हम बस रिहर्सल आपको दिखा रहे हैं, अगर बात नहीं बनी तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी जानकारी अपने दर्शकों को पहले पहुंचा देते हैं। देखिए, प्रदर्शन समाधान नहीं है, कैलाश चौधरी कह रहे हैं बातचीत से हल निकलेगा। उनका कहना है कि बातचीत से हल निकलेगा। हालांकि 8 दौर की बातचीत पहले ही किसान संगठनों और सरकार के बीच में हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ नतीजा निकल के सामने नहीं आया है। अब जाकर के एक बार फिर से कल बातचीत होनी है। ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से अब बातचीत के जरिए इस आंदोलन में समाधान निकालने की कोशिश होने वाली है। और कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। तो अपील ही कर रहे हैं कि शांति प्रिय वो अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो शांति प्रिय निश्चित रूप से शांति से ही चलेगा आंदोलन, वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसकी समाधान हो। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे? हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। तो देखिए, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहते हैं कि बातचीत से समाधान निकलेगा। कृषि राज्य मंत्री का कहना है कि इस तरीके से आंदोलन समाधान नहीं है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि बातचीत 8 दौर की पहले भी हो चुकी है, अब 9वें दौर की बातचीत कल है। तो ऐसे में उम्मीद पूरे देश को है कि अन्नदाताओं का ये आंदोलन खत्म हो। मेरे साथ सृष्टि भी जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले अनुपमा का रुख कर लेते हैं। अनुपमा भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अनुपमा, तो बड़ी संख्या में जो किसान है आज ट्रैक्टर के जरिए अपने आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं। बातचीत से समाधान निकलेगा ये बात सरकार बार बार कह रही है, लेकिन पिछले 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में कल 9वें दौर की बातचीत से पहले क्या तस्वीरें आज आपकी तरफ से नजर आ रही है, दिखाइए वहां से हमारे दर्शकों। तस्वीरें दिखाती हुई वही सड़क है जहां से गाजीपुर के लिए जो है ये हजारों की तादाद में ट्रैक्टर जो है निकल चुके हैं। सिर्फ उनका एक ही चीज कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो इस बार का 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो है वो सरकार का नहीं इन किसानों का होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चिंता जताई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में किसान जो है वो मौजूद है और ये गाजीपुर का रुख कर रहे हैं। पलवल की ये सड़क है और ये गाजीपुर तक जाएगी। अभी हम मेरे आगे की तस्वीरें देखिए, दरअसल वही टोल है जहाँ पर जिसे किसानों ने जो है टोल फ्री कर दिया है। अब आप जो है तस्वीर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी एक बार जूम इन करके वो तस्वीर दिखाइए जहाँ हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है खड़े हुए हैं। अब यहाँ से ये गाजीपुर का रुख करेंगे और वहां पर जाकर जो है एक संबोधन किया जाएगा इन सभी किसानों की तरफ से। कोशिश की जाएगी कि देश भर के किसानों को जो है एक ही संदेश जाए कि हम जो है डटकर खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। और यही जो दरअसल कल जो बैठक होनी है उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन किसानों का कहा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं सरकार को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सभी टोल प्लाजा जो है, चाहे आप यूपी बॉर्डर की बात करें, सिंघू की बात करें, टीकरी की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, पल्लव, ये जो फिलहाल हम बात करें यहाँ की बात करें, यानी कि हर जगह से जो है पूरी तरीके से जाम हो गई है सड़कें। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लाखों की संख्या में किसान जो है अगर सड़कों पर उतरते हैं, देश के अन्नदाता अगर सड़कों पर उतरते हैं तो हालात जो है कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। और यही दिखाने के लिए जो है दरअसल हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसान एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए
लिया जाता है तब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, एमएसपी पर बातचीत नहीं की जाएगी। आप ये देखिए, ये दरअसल वही अन्नदाता है जो इसी ट्रैक्टर के जरिए खेत जोतते थे खेतों में, लेकिन अब देखिए ये जो है ट्रैक्टर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कें हो, हरियाणा की सड़कें हो, पंजाब की सड़कें हो, राजस्थान की सड़कें हो, पूरी तरीके से इन्हें जाम जो है दिल्ली से सटी सीमाओं पर 43 दिन से ये किसान बैठे हुए हैं और अब ये किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे विजय संजीव दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, देखिए जूम इन करके कैसे ट्रैक्टर लगातार अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, जबकि 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। ये ट्रैक्टर बड़ी संख्या में आगे बढ़ते जा रहे हैं और न सिर्फ जो दिल्ली से सटी सीमाएं हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इसके अलावा हरियाणा से भी आज निकल के ट्रैक्टरों पर सवार होकर के राजस्थान से अलग अलग जगहों से निकल आए हैं ये ट्रैक्टर पर चढ़े हुए किसान। और पूरे रास्ते आपको मैं बताऊं, इसी तरीके से इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। पूरे मार्च के दौरान मेरे साथ सृष्टि भी जुड़ गई है, लगातार सुबह से यूपी गेट से रिपोर्ट कर रही है। सृष्टि, आपने भी वो तस्वीरें दिखाई जब ट्रैक्टर पर सवार होकर के आप भी उनके साथ आगे बढ़ी। आज का जो ये मार्च है, ये कितना अहम आपको लग रहा है, क्योंकि कल 90 दौर की बातचीत है और किसान संगठनों की लगातार कोशिश है कि सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाए, उसी दबाव बनाने के तहत आज का ये मार्च। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, देखिए ये हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि एक चेतावनी है और खास तौर पर 26 जनवरी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेलर है। जैसा आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, अलग अलग बॉर्डर से हम सभी, रिपब्लिक भारत हर एक बॉर्डर पर मौजूद है और हम सभी ये तस्वीरें दूर दूर तक, देखिए मेरे विजय उमेश आपको दिखाएंगे, दूर दूर तक ये तस्वीर, ये ट्रैक्टर लेकर तमाम किसान हाथों में तिरंगा लेकर एक क्रांतिकारी की तरह इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनकी बातों से यही बात चाहता समझ में आ रही। जैसा आपने कहा कि कितना अहम महसूस होता है, अहम बात यही है कि जैसे प्ले कार्ड लेकर किसान बैठे थे, यस और नो, यानी कि सरकार जवाब दे, कोई बीच का रास्ता हमें नहीं चाहिए और बड़ी तैयारी की गई है। किसान मोर्चे ने जो आंदोलन के कार्यक्रम में घोषणा की है वो आपको बता दें, महज शुरुआती दौर का ये आंदोलन है। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। इसके बाद में 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान फौज दिवस और उसके बाद में 26 जनवरी, यानी कि इतिहास में शायद ये श्वेता पहली बार होगा जब हिंदुस्तान ये तस्वीर देखेगा, एक तरफ परेड जो हर साल पूरी दुनिया देखती है हिंदुस्तान की और दूसरी परेड किसानों की निकलेगी। अगर कल कोई बातचीत नहीं बन पाती है, किसी पॉइंट पर सहमति नहीं बन पाती है, तो 26 जनवरी को ये परेड और ज्यादा उग्र होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही तमाम महिलाओं को जोड़ने की तैयारी किसान यहाँ पर कर रहे हैं कि तमाम महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 250 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ट्रैक्टर चलाने की। तो शायद इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसानों का ये आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर, और सरकार से बातचीत करने के लिए किसान तैयार तो हैं, लेकिन उनकी मांग है कानूनों को खत्म करना, उसमें किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं है। एमएसपी पर आप गारंटी दीजिए, आप कानून बनाइए, जब तक ये दोनों मांगे किसानों की पूरी नहीं की जाएंगी आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत के नेतृत्व में यह आंदोलन निकाला गया। हमने उनसे लगातार काफी समय से बातचीत की, आज सुबह भी हमने जब रैली निकली तब बातचीत की। उनका यही कहना था कि हम अगर अपने खेतों में ट्रैक्टर चला सकते हैं तो हम सड़कों पर ट्रैक्टर क्यों नहीं चला सकते, और चाहे हमें सालों लग जाए हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार ये कानून खत्म नहीं करेगी। क्योंकि राकेश टिकैत नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे कई सहयोगी इस वक्त जानकारी साझा कर रहे हैं, सृष्टि, शिखा, अनुपमा और श्वेता। आप सबका फिर से रुख करेंगे, इसी बीच खबरों में बढ़ेंगे आगे क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक हम साझा कर दें। देखिए बड़ी खबर है जम्मू और कश्मीर से। देखिए